मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी 11 बजे से। सुबह का 11 बज रहा है और एज यूजुअल जो जैसे आप लोग जानते हैं कि सौरभ का भी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, तो हमें अभी सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। हमें मतलब स्पेशली मुझे। सौरभ उठता है 6 बजे क्योंकि वो सिर्फ नहा के कभी कभी अगर पूजा वो कर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नहा के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके चला जाता है। लेकिन मुझे उठना पड़ता है 5 बजे क्योंकि मुझे उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। लंच की तैयारी थोड़ी बहुत मैं रात को करके रख देती हूँ क्योंकि सौरभ को लंच लेके जाना होता है। तो बाकी का जो प्रोसेस होता है जैसे चॉपिंग वगैरह मैं रात को करके रख देती हूँ, आटा गूंथ के रख देती हूँ। लेकिन सुबह पराठा या रोटी बनाना और उसके साथ सब्जी बनाना तो वो सब कुछ तो रहता ही है, प्लस ब्रेकफास्ट बनाना, तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। फिर सौरभ 6:45 बजे तक ऑफिस निकल जाता है और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक पे। और वॉक से आने के बाद मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर पूजा करके मतलब नहा के पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जब हेयर वॉश कर लेती हूँ ना सुबह सुबह, उसके बाद अभी हल्की सी फैन भी ऑन करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से। फैन ऑन करके थोड़ी देर अगर बैठूंगी सोच रही हूँ तो इतना खतरनाक नींद आ रही है मुझे तो कि मैं फिर से सो जाती हूँ और सो के फिर उठती हूँ जब दीदी आती है। अभी दीदी को भी मैंने जल्दी आने के लिए बोल दिया है कि अभी हमारा पूरा टाइमिंग चेंज हो गया है तो तुम भी थोड़ा जल्दी आया करो। तो दीदी आज आ गई थी 9 बजे तक, तो दीदी आके जब बेल बजाई तब मैं नींद से उठी और उठने के बाद उसके बाद फिर और मैं सोई नहीं। तो मैंने सोचा लंच की तैयारी करके रख देती हूँ, तो फिर लंच भी मैंने बना लिया है। तो अभी 11 बजे तक मेरा लंच सब कुछ बन गया है। सौरभ कल लेके आया था ऑफिस से आते टाइम मछली वगैरह, तो सब कुछ मैंने बना लिया और भूख तो अभी लगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि खाना खा लेती हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ड्राउजी सा फील हो रहा है। मेरे आँख से आप लोगों को शायद पता चल ही रहा होगा, मैं आँख दिखाने जा रही हूँ और इतना गंदा हालत हो गया है ना मेरे आईब्रोज का। पार्लर जाना पड़ेगा आईब्रोज करवाने के लिए। तो एनीवेज मैं तो सोच रही हूँ कि एकदम से लंच कर लूँ, करके मैं फिर से सो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राउजी सा फील होता है। ऐसे ही होता है जब भी हम लोग, हमारा जो डेली रूटीन होती है ना वो जब भी थोड़ा सा चेंज होता है ना, डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ, तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बॉडी पे क्योंकि बॉडी इतने दिन से एक टाइप का चल रहा था, अभी अचानक से ऐसे पलट गया, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और 2-4 दिन में आई होप कि ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता लगता ही है बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए, तो इतना टाइम तो बॉडी को देना ही पड़ेगा है ना। तो अभी क्या करूँ, अभी मैं बैठी हूँ बस चुपचाप। मेरा ये वाला जो बलून है ना, ये पता नहीं कल रात से मैं देख रही हूँ, मतलब सुबह उठ के मैं देख रही हूँ कि इसको मैं खड़ा करके रखती हूँ ना हमेशा। आप लोग देखते हो ब्लॉग में, लो गिर ही गया। इसको मैं हमेशा खड़ा करके रखती हूँ चेयर पे। मैं सुबह जब नींद से उठ के किचन की तरफ आ रही थी उस टाइम पे देखा कि ये ना ऐसे लेटा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लेट कैसे गया। मैं ना अचानक से डर गई थी कि होता है ना काफी टाइम पुतले के अंदर भूत वूत होता है, जो लोग बिलीव करते हैं घोस्ट में उन लोगों को पता होगा। और जैसे कि बहुत सारे हॉरर मूवी में भी दिखाता है ना, पुतले के अंदर, डॉल्स के अंदर भूत रहते हैं। तो मैं ना सौरभ को बुलाने चली गई कि देखो ये ना, इसको मैं रात को यहाँ पे खड़ा करके रख के गई थी, ये अचानक से लेट कैसे गया। तो फिर बोला कि मुझे क्या पता। फिर मैं और भी ज्यादा डर गई। उसके बाद मुझे मतलब मैंने खुद ही आइडिया लगाया दिल को तसल्ली देने के लिए कि किचन का दरवाजा कल रात को खुला था, ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद वहीं से हवा आया, और ये तो बहुत ही हल्का है ना, बलून है, बहुत हल्का है, तो शायद ये चेयर पे ऐसे गिर गया, मतलब हवा के झोंके से ये गिर गया। तो सौरभ मुझे बोल रहा है कि हाँ उसको तो सोना था क्योंकि ये नवंबर मेरे बर्थडे पे ये आया था घर पे। मेरा 5 नवंबर बर्थडे था और ये शायद आया था हमारे घर पे 3 नवंबर को या 4 नवंबर को। तो बोल रहे हैं कि 4 या 3 नवंबर से ये चेयर पे खड़ा है, उसका पैर नहीं दुखेगा इसलिए वो लेट गया। जब उसने देखा कि कोई मुझे लेटा नहीं रहा है तो ये खुद ही लेट गया। तो ये एक बहुत ही फनी सा स्टोरी है। एनीवे चलिए, अब मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही है। ऐसा ही होता है जब कुछ देर बातें बातें कर लेती हूँ ना, तो उस टाइम पे लगता है कि नहीं, पुराना खाना डाइजेस्ट होकर अभी भूख लगने लगा है। ये तो जैसे सुबह से मैं ऐसे डेड बॉडी की तरह लेटी थी तो उस टाइम पे बिल्कुल भी भूख नहीं लगा था, कुछ भी नहीं। तो अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली, मन भी हल्का हो गया, अब लग रहा है कि नहीं भूख लग रहा है, तो अभी मैं खाना खा लूंगी। यहाँ पे है चावल और है इसमें आलू, मटर, गोभी और पनीर की एक सब्जी, और इसमें है पालक का साग, बड़ी और बैंगन डाल के बंगाली स्टाइल ये मैंने बनाया है। और इसके साथ यहाँ पे है कुछ बीट रूट, खीरा और नींबू डाल के एक सैलड, और यहाँ पे है अरहर का दाल। यहाँ पे है थोड़ी सी मछली करी, ये छोटी साइज की रहू हुई है, इसको मैंने प्याज और थोड़ी सी आलू डाल के, टमाटर डाल के, इसको कड़ी तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बंगाली में कालिया, तो वैसा कुछ मैंने इसे बनाया है।
लंच हो गया है और अभी मैं और सोऊंगी नहीं, अभी बस कुछ देर बैठी रहूंगी सोफे पे ही, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2:50 और सौरभ आ जाएगा 4:15 तक, यानी और 1-1.5 घंटा बचा हुआ है उसके आने में। तो उतने टाइम में और सो के क्या करूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि सोफे में लेटे लेटे टीवी भी देख लेती हूँ या तो फिर एडिटिंग का कुछ काम करके रख देती हूँ। 1-1.5 घंटा उसी में कट जाएगा, उसके बाद तो सौरभ फिर आ ही जाएगा और उसके बाद हमें शायद मार्केट भी निकलना है। अनुश्री और टुबाइदा तो कल रात को ही पहुंच गए थे। दिल्ली से देहरादून ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो लोग गए हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस में, उसमें शायद 4.5 से 5 घंटा लगता है दिल्ली से देहरादून। तो जाते टाइम ना टुबाइदा एक बहुत ही अच्छा काम करके गया है, जो कि है मुझे देके गए हैं कुछ गिफ्ट। ठीक है, तो क्या है वो मैं आपको तो कल दिखाना भूल गई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं ना, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है। इसको हिंदी में तो बोलते हैं चूड़ा, ठीक है, चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा। तो ये बंगाली में चिड़े भाजा बोलते हैं। और ये देखिए बंगाली में लिखा हुआ है भाग्यलक्ष्मी स्पेशल चिड़े बादाम। तो ये ना ट्रेन में मिलती है या तो फिर हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको ये मिल जाएगी, जो कि हम लोग ना बचपन में स्कूल में लंच पे लेके जाते थे, टिफिन पे लेके जाते थे। तो ये खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी है। मिंट और धनिया पत्ता ये सब की फ्लेवर है इसमें, इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ना वो लोग वेस्ट बंगाल से लेके जा रहे थे देहरादून, तो जब वो लोग ट्रॉली यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे कि सामान कौन सा कहाँ कैसे लेके जाना है, तो उस टाइम पे निकाल के मुझे ये वाला पैकेट दिया कि ये तुम रख लो, उनके पास और भी बहुत सारे हैं। तो ये तो एक हो गया। और एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो है ये। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, मैं क्या बोलूँ। देखिए मेरे फेस पे स्माइल देखिए, इसमें बंगाली में लिखा हुआ है रामकृष्ण गावा घी, यानी काऊ घी है ये, और रामकृष्ण कंपनी का है, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलता है, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए बंगाली में लिखा हुआ है। अभी तो मिलता है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल भी काफ़ी जगह पे मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली में सीआर पार्क जो जगह है ना, चित्तरंजन पार्क, जहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ होते हैं। बैंगलोर में भी एक बंगाली एरिया है, वहाँ पे भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे मुंबई वगैरह सब जगह पे ना अभी वेस्ट बंगाल की चीज़ें जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे बंगालीज होते हैं। तो इसीलिए ये 2 चीज़ मुझे देके गए हैं भैया ने। ये चीरा तो यहीं पे यहाँ पे मिलेगा नहीं, घी भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसका जो स्मेल है ना, देखिए इसका जो स्मेल है, आप लोग तो स्मेल ले नहीं सकते, लेकिन मुझे मिल रही है, इतनी अच्छी एरोमा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा है कि इसको मैं ऐसे ही खा जाऊँ, बहुत मस्त है। कल खाऊंगी इसको चावल के साथ, या तो फिर रात के टाइम पे भी खा सकती हूँ। तो भैया ये अपने लिए लेके जा रहे थे, फिर मुझे दे दिया। ये तो भैया के पास और भी बहुत सारा था, लेकिन घी अनफॉर्चुनेटली भैया एक ही कैरी कर रहे थे खुद के लिए। तो फिर मुझे बोला कि तुम रख दो, क्योंकि उनके घर वाले जाने वाले हैं। मैंने ना तब से इसको, मेरे इस बुक को मैंने उठाया ही नहीं, ये बेचारा ऐसे ही लेटा पड़ा हुआ है। तो बोला कि तुम रख दो, क्योंकि हमारे घर वाले विजिट करने आएंगे अप्रैल या मई में जाएंगे शायद उन लोगों को मिलने। तो बोले कि उस टाइम पे वो लोग फिर से लेके आ जाएंगे, तो ये तुम्हारे पास रख दो। तो मुझे दे के चले गए। और सच बोलूँ तो मेरा जो घी था ना, जो मेरे पापा हमें दे के गए थे गांव से, गांव वाला घी भागीरथी, ठीक है, आधा किलो का था ये। तो ये वाला ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट, मतलब 1-1.5 चम्मच इसमें हार्डली पड़ा हुआ है। और मैं सोच ही रही थी कि घी मंगवाना है, घी मंगवाना है, और इसी में देखिए भैया भगवान की तरह आए और मुझे मेरे होम टाउन का घी दे के चले गए, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। रामकृष्ण और भागीरथी दोनों ब्रांड ही वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है, और दोनों घी ही बहुत अच्छी है। सौरभ आ गया है ऑफिस से, और अभी वो खा रहा है मुड़मुड़ा। ऑफिस से आके इस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है, तो बेचारा का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 1 कप चाय और थोड़ी सी मुड़मुड़ा उसको चाहिए होता है। कि दिया खाते हो दिखाओ, देखो कुछ भी नहीं है, मिक्सचर, सरसों का तेल और थोड़ी सी नमक है, और कुछ नहीं। वैसे था खीरा वीरा सब कुछ था, लेकिन अभी वही ना, अभी काटने का मूड नहीं हुआ। तुमको चाहिए तो तुम काट लो। तो यही बेचारे का छोटा सा डिमांड है। मुड़मुड़ा तो मैंने दे दिया उसको। और चाय बनाने के लिए जैसे मैंने दूध चढ़ाया गैस पे, दूध फट गया। ये देखिए 1 लीटर दूध पूरा फट गया है। तो इसको अभी मैं छेना बनाऊंगी और छेना खाएंगे हम लोग। छेना की बहुत अच्छी सब्जी भी बनती है।
तो वो भी बना सकती हूँ। और अभी उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है आलू और अंडा, जो कि मैं रात को बनाने वाली हूँ, तो इसलिए आलू और अंडा यहाँ पे बॉईल कर लिया हूँ। और छेना को निकालूंगी, उसका पकोड़ा जैसा बनता है छोटे छोटे, तो वो मैं बनाऊंगी सोच रही हूँ, जिसको छाना डालना बोलते हैं बंगाली में, तो वैसा कुछ बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल अभी सौरभ को जाना है वॉक पे, तो सौरभ मुझे बोल रहा है कि तुम भी चलो, रेडी हो जाओ, मुड़मुड़ा खा के वॉक करके आते हैं और उसके बाद फिर आके जल्दी जल्दी डिनर करके सो जाएंगे। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं डिनर करके। कल तो 8 बजे तक डिनर कर लिए थे ना, 8 बजे तक डिनर हो गया था हमारा, 8:30 बजे तक हम लोग कहाँ थे, नींद में खो गए थे, हमें भी नहीं पता। तो एनीवेज चलिए अभी निकलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। पानी पूरी खाने, और जब पार्क के बीच में से गुजर रहे थे तब देखा कि यहाँ पे आज फाउंटेन चालू है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वैसे तो मच्छर की वजह से इतना टाइम तक बैठ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मच्छर है, लेकिन हाँ जब फाउंटेन चल रहा है तो थोड़ी सी मज़ा इसके भी ले लेते हैं। तो अभी यहीं पे, जैसे जहाँ पे मैंने लास्ट दिन ब्लॉग शूट किया था, यहीं पे मैं हमेशा बैठती हूँ और यहीं से आज का ब्लॉग भी मैं यहीं से बना रही हूँ। तो यहीं पे थोड़ी देर बैठ के उसके बाद घर चले जाएंगे, आधा घंटा, क्योंकि उसके बाद ना फिर जाके हमें डिनर भी बनाना है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। देखिए पीछे ना बच्चे कराटे सीख रहे हैं, यहाँ पे कराटे सिखाने आते हैं। एक नेपाली सर है जो कि कराटे सिखाने आते हैं, और एक डॉग वॉकर है जो कि सारे डॉग्स को यहाँ पे घुमा रहे हैं। एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रही हूँ ना, और यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए शायद आप लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए सौरभ एकदम लेक के बगल में चला गया है, ये एक छोटा सा लेक है हमारा। ओए चले शादी के पड़े যাবে না, তুমি বাচ্চা ছেলে চলো বসবে। হ্যাঁ বসবো, এখানে বসবে না ওইখানে বসবে। ये देखिए ক্যারেটে খেল रहे सब लोग। এই আমাকে ভর্তি করবে ক্যারেটে? সরো না, ক্যারেটেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। और बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे जो एक लंबा सा बिल्डिंग दिख रहा है एकदम कॉर्नर में, वहाँ पे है हमारा टावर, वो वाला टावर हमारा है, और बिल्कुल टॉप फ्लोर में हम लोग रहते हैं। हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और आते टाइम नीड्स 24 में भी एक बार गए थे। सौरभ ये अपोलो से लिया है दवाई एसिडिटी का, इन केस अगर ज़रूरत पड़े, और उसके साथ साथ ले लिए हैं ब्राउन ब्रेड, और साथ में है दूध, क्योंकि दूध अगर नहीं होगा तो सुबह तो सौरभ को चाय नहीं मिलेगी, और चाय नहीं मिलेगी तो फिर उसका दिन अच्छे से स्टार्ट ही नहीं होता, तो इसलिए दूध लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी खासी छोटी सी वॉक भी हो गई, और उसके साथ हम लोग थोड़ी देर बैठ के गप्पे भी मारे पार्क में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ड्रेस चेंज करूँगी, ड्रेस चेंज करके बनाऊँगी डिनर। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया कि अंडा बॉईल करके मैंने रखा है, तो वो मैं अभी बनाऊँगी। तो दोनों टाइम के लिए बना लूँगी, आज रात के लिए भी बना लूँगी और कल सुबह के लिए भी एक ही बार में मैं बना लूँगी, ताकि दोपहर को भी मैं वही खा सकूँ और सौरभ को भी लंच में मैं वही दे दूँगी। और ब्रेकफास्ट के लिए चॉपिंग वगैरह सब कुछ अभी से करके रख दूँगी, सुबह सिर्फ उसको जो कुछ भी वो खाना चाहेगा ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी। और अभी टाइम हो रही है 7:30, तो चलिए अभी ये चलते हैं किचन में, और उसके साथ साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।